हरिओम। आप सबको और ज़्यादा बुद्धि खोलने के लिए भगवान जी ने थोड़ी प्रेरणा दी कि चलो अभी एक बार एक पिता पुत्र बॉम्बे जाने के लिए निकले। घर से रिक्शा लिया। रास्ते में पुत्र ने रिक्शा रोककर कुल्फी ली। पिता ने कुल्फी वाले को 50 पैसे दिए। स्टेशन पहुंचने बाद पिता से फिर आइसक्रीम दिलाने के लिए कहने लगा। पिता ने आइसक्रीम खिलाई। ट्रेन चल पड़ी। कोई स्टेशन आने पर पुत्र ने बर्फी खाने की इच्छा जाहिर की। पिता ने कहा कितना खाएगा। पिता ने बर्फी ले दी। सुनना ध्यान से, कैसे हम गलतियां करते हैं। फादर ही करेगा तो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी दृष्टांत है, कभी हल्का, कभी हैवी, कभी डिफरेंट, तो आप उसमें से खाली मीनिंग लेना है। कुछ आगे जाने पर पकोड़े मांगने लगा तो पिता ने कहा नहीं दिलाऊंगा। तो बेटा बोला दिला दो, नहीं तो कह दूंगा। पिता ने पकोड़े दिला दिए। अगला स्टेशन आने पर बोला नमकीन दिला दो। इस तरह बार बार स्टेशन आते गए, कुछ ना कुछ मांगता गया। पिता पहले तो मना करता, जब बच्चा कहता सबको बता दूंगा तो वो लेकर दे देता। ऐसे ही चीजें दिलाते दिलाते पिता तंग आ गया। इस बार जब उसने फिर कुछ मांगा, पिता के मना करने पर जब बेटे ने कहा बता दूंगा, पिता बोला बता दे। वहां बैठे एक व्यक्ति ने पूछा ऐसी क्या बात है, पहले मना कर देते हो फिर दिला देते हो। लड़के के पिता ने कहा ये देखने में 7-8 साल का लगता है, लेकिन ये है 11 साल का। मैंने इसकी आधी टिकट ली है, इसलिए ये बार बार कहता है कह दूंगा। अर्थात जब हम कपट करते हैं तो उसके लिए बहुत भुगतान करना पड़ता है। एक तो कपट कैसा, टिकट का। उससे उस टिकट के बदले लड़के ने कितने पैसे लगाए उसके खाने पीने में। दूसरा, फादर बच्चे को क्या सिखा रहा है, कौन से संस्कार सिखा रहा है, ये इम्पैक्ट करता है। ये चीजें हैं हमारे सीखने वाली, कि जब हम छल कपट करेंगे, बच्चों में ऐसे संस्कार डालोगे तो उसका क्या होगा। एक बार युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। यज्ञ की जब अंतिम आहुति दी तो घंटे की आवाज नहीं आई। पहले समय में अंतिम आहुति डालने पर घंटे की आवाज होने लगती थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा प्रभु घंटे की आवाज क्यों नहीं हुई। कृष्ण ने कहा शायद राज्य में कोई भूखा रह गया होगा, आप अर्जुन को भेजकर पता लगाएं। अर्जुन सेवकों के साथ रथ पर पता लगाने के लिए निकले। गांव के बाहर एक महात्मा भूखे बैठे थे। अर्जुन ने उन्हें प्रार्थना की प्रभु हमारा यज्ञ पूर्ण होने के लिए रुका है, आप चलकर भोजन करें। अर्जुन को महात्मा बोले मेरा व्रत है, मैं कहीं भी प्रसाद नहीं लेता हूँ। मेरा व्रत है कि जो 100 यज्ञ का फल कृष्ण अर्पण करे तो उसके यहाँ एक समय का भोजन लेने जाऊं। अर्जुन बोले एक यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ, 100 यज्ञ का पुण्य कहाँ से दूं। बहुत समझाया पर महात्मा नहीं माने। अर्जुन वापिस आया तो सब चिंता में पड़ गए। द्रौपदी तैयार हुई, बोली मैं महात्मा जी को तैयार कर लूंगी। द्रौपदी चलने लगी तो उसके लिए रथ आया। द्रौपदी ने कहा मैं पैदल ही जाऊंगी। द्रौपदी चलकर महात्मा जी के पास गई। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया, बोले बेटी मैं तो तुम्हारे पति को कह चुका हूँ कि मुझे 100 यज्ञ के पुण्य जो देगा उसके साथ जाऊंगी। द्रौपदी ने कहा प्रभु लो ये जल और संकल्प कराओ, मैं 100 यज्ञों का फल देती हूँ। महात्मा ने कहा तुम्हारे जहाँ तो एक ही यज्ञ हुआ है, 100 का फल कैसे दोगी, वो भी अधूरा। द्रौपदी ने कहा मैंने श्री कृष्ण के यज्ञ से मुख से सुना है कि संत के दर्शन को जाए तब एक एक कदम का पुण्य एक एक यज्ञ के फल के बराबर होता है। मैं जहाँ 500 कदम चलकर आई हूँ, मुझे 500 यज्ञ का फल प्राप्त हो गया है। महात्मा एकदम हैरान हो गए और फौरन उठ कर गए। संत ने जाकर भोजन किया। फिर दिव्य घंटी की आवाज आई, इसलिए सभी काम छोड़कर संत के दर्शन और सत्संग के लिए जाना चाहिए। है ना प्यारा।